सेकंड पार्ट में हम थ्योरम पे थे 6.7 पे। प्रोबेबिलिटी रूल्स में आपने क्या क्या स्टडी करना, लेक्चर नंबर हमारे पास है 12। प्रोबेबिलिटी रूल्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें 6.7 आपको बस थ्योरम आनी चाहिए, स्टेटमेंट्स की समझ होनी चाहिए कि ये क्या किसके इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ है, अगर इफ़ ए एंड बी, क्या कहते हैं, ए और बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैम्पल स्पेस एस, किसी भी सैम्पल स्पेस एस में ये अगर डिफाइन किए जाते हैं तो उनके क्या होगा, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होगा हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स है। प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल में हमें स्टेटमेंट क्या ध्यान में रखें, अगर दो इवेंट है ए और बी किसी एक सैम्पल स्पेस में, उनकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। जब क्या होगा, जब हमें प्रोवाइड होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है कि जब दो आपस में, हमने दो इवेंट्स हैं ए और बी कि आपस में इंटरसेक्शन होगी, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। जब ए पहले अक्कर हो चुका हो तब ये वाली प्रोबेबिलिटी हम लगाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। ये आपने स्टेटमेंट को रेडी कर लेना है, और इसको प्रूव करने का तरीका भी उन्होंने बताया हुआ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया हमारे पास, ये प्रूफ भी हो गया। प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको, बस स्टेटमेंट्स आनी चाहिए आपके लिए। बस यही है कि आपको पता हो प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी रूल है। अगर ए बी इंटरसेक्शन ए होता तो फिर क्या होना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ए, इसके उल्ट हो जाना था, ठीक है, पी प्रोवाइडेड। क्लियर हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम, 6.8 पे चलते हैं। ये क्या है कि अगर हमारे पास दो इवेंट हों, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। नेक्स्ट है, अगर 6.9 पे आ जाए तो इफ़ ए इज इक्वल एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो देन सैम्पल स्पेस में डिफाइन करना, तब हमारे पास क्या होगा, ए एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट होगा, ए कंप्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट होंगे, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये तीनों ही एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होंगे। ये आपने माइंड में स्टेटमेंट रखनी है। नेक्स्ट थ्योरम पे हम मूव करते हैं 6.10। ये ज़रा तवज्जो से देखना है आपने, इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद टू आउटकम। अगर हम कोई ट्रायल्स कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और उनकी क्या है, जिसकी दो आउटकम्स हों, जैसे हम अगर किसी कोइन को टास्क करते हैं, यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्या हो जाएंगे, इसकी सिर्फ टू आउटकम्स हैं, यहाँ तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, जिसमें दो आउटकम्स आ रही हों, जिसमें क्या हो, दो आउटकम्स आ रही हो, क्या इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद टू आउटकम्स, जिसकी सिर्फ दो ही आउटकम हो, जैसे सक्सेस और फेलर। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर आपको सक्सेस हासिल हो जाती है तो वो आपके क्या हो जाएगा, कामयाबी हो सकती है या आपको नाकामी हो सकती है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, टू आउटकम्स आ रही हैं, या तो आप सक्सेस कर जाएंगे या आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। सक्सेसर और फेलर, हेड और टेल जो हो, तो उनके लिए हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी रूल क्या है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इन अ सिंगल ट्रायल इज बी, यानी कि अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी अक्कर करने की क्या होगी, सक्सेस की होगी पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरिंग के टाइम्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल इज गिवन बाय। ये फार्मूला आपको ज़हन में रखना है कि जब टू आउटकम्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इज इक्वल टू एन सी के प्रोबेबिलिटी ऑफ पी की पावर के, ये नीचे वाला, और क्यू की एन माइनस के कर देना, तो ये हमारे पास ये रूल आ जाएगा। क्लियर होगा, जब एन क्या हो जाएंगे, ये रूल कौन सा, इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स विद टू आउटकम्स,
इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स हों जिसकी 2 आउटकम्स हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको हम रिपीट कर रहे हैं ट्रायल्स को और इंडिपेंडेंट है और उसकी आउटकम्स 2 हैं, तो उनका फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, ये फार्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट है उनको हम रिपीट कर रहे हैं ट्रायल्स को, तो क्या होगा एन सी, इसको एन सी के भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या होगा, पी के क्यू एन माइनस के, वेयर उन्होंने बताया हुआ क्यू किसके इक्वल है, क्यू होता है अगर एक सक्सेस है तो दूसरा क्या होगा, फेलियर 1 माइनस पी होगा। ये स्टेटमेंट आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास लास्ट है बेस थ्योरम। ये आपने स्टेटमेंट के लिहाज से इसको याद कर लेना, ये बेस थ्योरम है। अगर आपको कहें स्टेट द बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम को आपको स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए। क्या, इफ़ द इवेंट्स A1 A2 फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस S दैट इज द इवेंट AI आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब दोनों एक इकट्ठे अकर ना करते हो तो वो म्यूचुअली, देयर यूनियन इज S। जैसे ये नीचे या डायग्राम में भी बताया हुआ है, ये क्या है, हर एक AI क्या हर डिफरेंट है, एक जगह पे अकर नहीं कर रहे, अगर एक अकर कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है, तो क्या हर एक की स्पेस अलग अलग है, तो क्या होगा, देयर यूनियन इज S, सारों की यूनियन क्या होगी, ये S है। तो इफ़ B इज एनी अदर event of S such that it occur only for the AI occurs then for any I। ये स्टेटमेंट आपने सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अगर आपको ये कहते हैं कि स्टेट द बेस थ्योरम, तो आपको ये स्टेट देनी होगी। अगर आपको इंडिपेंडेंट थ्योरम की कहता है प्रोबेबिलिटी का, तो आपको उसकी स्टेटमेंट देनी होगी। ये स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में वैसे नहीं आया हुआ लेकिन ये आपके कोर्स में इंक्लूड था। तो ये थे प्रोबेबिलिटी रूल्स। ये आज का आपका टॉपिक यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड स्टडी करेंगे। ये पेपर ऐसा सच नहीं आया हुआ लेकिन फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दिया किस लिए कि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ये आ सकता है स्टेट द बेस थ्योरम, स्टेट द इंडिपेंडेंट थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट्स आपको आनी चाहिए, प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।